सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आराध्य देव के ही हृदयावतार संत साही स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र अपने निवास में विराजमान परम पूज्य संतमत के वर्तमान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मदमंगल में साधु समाज एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान परम पिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, संत एकनाथ जी महाराज ऊंचे दर्जे के संत हो गए और वे बड़े शांत, निश्चल, निष्कपट, उदार हृदय, कभी वह क्रोध नहीं करने वाले, सट विकार, जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन, सुचि परधामा। जो संत होते हैं उनके अंदर में कोई विकार नहीं होता है, वे निर्विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबों को से परे हुए रहते हैं, उनके अंदर में कोई विकार नहीं होता। एकनाथ जी महाराज के अंदर में क्रोध कभी नहीं आता था। एक व्यक्ति ने सोचा इसको क्रोध आता नहीं है, कैसे क्रोध इसको हो। इसलिए एक व्यक्ति को तैयार किया, कहा अगर उसको क्रोध उठा दोगे तो 200 रुपया दूंगा। वह व्यक्ति चला गया एकनाथ जी महाराज के आश्रम में, बहुत गालियां दी उसको। गाली देते देते वह व्यक्ति थक गया और थक करके वह बैठ गया। संत एकनाथ जी महाराज ने उनको पानी दिया पीने के लिए, पानी पी लो। गाली देते देते तुम थक गए हो, थोड़ा सा पानी पी लो। वह व्यक्ति पानी पिया। इतने में संत एकनाथ जी महाराज की पत्नी आ गई कि भोजन का समय हो गया है, आप भोजन करने के लिए चले। तो संत एकनाथ जी महाराज ने कहा मेरे साथ एक मेहमान भी आए हैं, उनको भी भोजन कराना है। उन सज्जन से कहा चलिए भोजन करने के लिए। वे भी एकनाथ जी महाराज के साथ चले गए भोजन करने के लिए। आसन बिछाया था, उसी पर बैठ गए। भोजन की थाली परोसी गई और वे भोजन करने लग गए। इतने में ख्याल आया उन सज्जन के मन में कि मुझे तो क्रोध उठाना था इसको, क्योंकि 200 रुपये की बात है। 200 रुपया मिलने वाला नहीं है जब तक इसको क्रोध नहीं उठेगा। ऐसा विचार कर उसने क्या किया, उसकी पत्नी जो खड़ी थी सामने में थाली रख करके वह उसी के शरीर पर जाकर के चढ़ गया। विचार कीजिए, जैसे ही उसके शरीर पर कंधे पर जाके कूद गया, बैठ गया। इतने में एकनाथ जी महाराज ने कहा देखो देवी, कहीं यह गिर न जाए। उसकी पत्नी कहती है कि मैं 3 बच्चों को मैं संभाली हूं, इनको तो संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। विचार कीजिए, अगर किसी के पत्नी को कोई स्पर्श कर दे तो मर्डर भी हो जाता है। संत एकनाथ जी महाराज को क्रोध नहीं आया, कोई गम नहीं। वे कहने लगे देखो इसको संभाल लो, कहीं गिर न जाए। देखिए ऐसे होते हैं संत, कोई क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसे संत महात्मा लोग होते हैं। इसीलिए आज ऐसे संत का संग करना चाहिए। भगवान श्री राम के पास सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार गए और भगवान श्री राम ने आदर सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया, प्रणाम किया। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, देख राम मुनि आवत,
दंडवत किन्न प्रणाम, स्वागत पूछूं पीत पट, प्रभु बैठन कह दिन। चारों ऋषियों को भगवान श्री राम ने साष्टांग प्रणाम किया। संत कैसे होते हैं जिसके बारे में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, मोते संत अधिक करी लेखा। अरे सबरी मुझसे बढ़कर के संत को मानना, वे मुझसे भी बड़े हैं। चारों ऋषि 5 वर्ष के बालक का रूप बनाए हुए हैं, नंगे बदन हैं, और भगवान श्री राम ने साष्टांग प्रणाम किया 5 वर्ष के बालक को। साथ में हनुमान जी भी थे, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी प्रणाम किए। प्रणाम करके आसन बिछा दिए। चारों ऋषि बैठना नहीं चाहते थे, उनके मन में था मुझे दर्शन करना है, भगवान श्री राम लीला समेटने वाले हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, अगर आप इस पीताम्बरी चादर पर नहीं बैठेंगे तो मेरा चादर पवित्र कैसे होगा। इसलिए कहा, हे संत आप इस पर बैठ जाइए। तो चारों ऋषि बैठ गए। जब चारों ऋषि बैठ गए तो भगवान श्री राम खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लग गए, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाग खीसा। हे मुनिवर, आपके दर्शन से आज मैं धन्य धन हो गया। भगवान श्री राम देख लीजिए, आज संतों के दर्शन से धन्य धन हो गए। 5 वर्ष के बालक का रूप बनाए हुए संत हैं, उनको प्रणाम किया, बैठने के लिए दिया, और आप खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप आज मैं धन्य हो गया कि आपका दर्शन मुझे हो गया। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाग खीसा। हे मुनिवर, आपके दर्शन से आज मैं धन्य धन हो गया और मेरे पापों का भी नाश हो गया। संतों के दर्शन से भगवान राम के पापों का भी नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं, जह जह संत सिधारे, चरण रज नित अंग लगाऊं, सोधु गात हमारे। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, मैं संत के पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, दुनिया के लोग तो आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपके मंदिर में जाकर के अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाते रहते हैं, आप संत के पीछे पीछे क्यों चल रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संत के पीछे पीछे इसलिए चलता हूं, संत की चरण धूलि जब शरीर पर पड़ जाती है तो मेरा शरीर भी पवित्र हो जाता है। विचार कीजिए, संतों की क्या महिमा है, यह संतों की क्या महिमा है। रामचरितमानस को पढ़ करके देख लीजिए। भोला बाबा भी कहते, गिरिजा संत समागम समनो लाभ कछुआन। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, संत का संग कीजिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक संत का संग नहीं करेंगे भक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। जब तक संत नहीं मिलेंगे तो आपको भगवंत का भी दर्शन नहीं होगा। इसीलिए भोले बाबा को भी कहना पड़ गया, हे गिरजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। और हमारे वेद भगवान ने भी कहा, अगर जगत प्रसव करता परमात्मा का के तत्व ज्ञान को अगर जानना चाहते हैं तो संत का संग कीजिए, बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे आपका कल्याण नहीं होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, उद्धव जी को उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, नो रोधयति मां योगो नो सांख्य धर्म एव च नो स्वाध्यायस तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहुहिमा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव जी, दुनिया के लोग मुझे योग के माध्यम से मुझे बस में करना चाहते हैं। कोई सांख्य धर्म का अनुशीलन करके मेरा दर्शन करना चाहते हैं, और कोई बहुत से व्रत करके, कोई रामायण महाभारत पढ़ करके, गीता पढ़ करके मेरा दर्शन करना चाहते हैं, मुझे बस में करना चाहते हैं। बहुत से लोग यज्ञ के द्वारा, बहुत से लोग व्रत के द्वारा, लेकिन ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता, ऐसे के बस में मैं नहीं होता। तो उद्धव जी ने कहा, तब कैसे बस में होते हैं? कहा, यथा वरुंधे सत्संगा सर्वसंगा पहुइमा। जो सत्संग जग करता है मैं उसी के बस में हो जाता हूं। इसीलिए सभी संतों और भगवंतों का विचार है कि संत का संग करना चाहिए, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं। वह अंतर पथ का राह जो है इस संत जन ही बताएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा,
संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। बड़े भाग मानुष, बड़े भाग पाइये सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। वह बरभागी जीव है जिसको सत्संग मिल जाता है, जिसको संत समागम प्राप्त हो जाता है, उसके भव का अंत हो जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं संत का संग कीजिए, उससे युक्ति ले लीजिए, संत जैसा बतलाते हैं। गुरु मंत्र का जाप कीजिए, गुरु रूप का ध्यान कीजिए, दृष्टियों की क्रिया कीजिए, अंदर में प्रकाश होगा और वह शब्द भी सुनाई पड़ेगा। शब्द की धार को पकड़ करके निःशब्दम परम पद में गमन हो जाएगा, वहां पर असली संत समागम प्राप्त हो जाएगा, जिसके बारे में बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न हो। दोनों प्रकार का सत्संग कीजिए, बाहरी और आंतरिक, परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री